ये क्या जी, सीजी करंट अफेयर ये 1 और 2 अगस्त का है ना। इसमें हम लोग करंट तो देखेंगे ही, और करंट के साथ उसका बैकग्राउंड वाला जो पोर्शन है उसको भी देखेंगे, और करंट और बैकग्राउंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। मैं पीएससी का पेपर हो चाहे वनडे एग्जाम का पेपर हो, आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर कोई मुद्दा जो है करंट में चर्चित रहता है तो उसका क्वेश्चन बैकग्राउंड के रूप में पीएससी के एग्जाम वनडे हो चाहे आपके सिविल सर्विस का हो चाहे आपके व्यापम का हो, उसमें कैसे पूछते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो आज देख रहे हैं, सबसे पहले आपका याद रखना विद्युत जो उत्पादन कंपनियां हैं उसका एक रैंकिंग जारी किया गया है, इस चीज़ को याद रखना। और ये जो रैंकिंग है इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है इसको देखेंगे, और किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है इसको देखेंगे, और साथ ही आगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखना ये विद्युत उत्पादन कंपनी का रैंकिंग जो है जारी किया गया है, और ये जो रैंकिंग जारी किया गया है पर्टिकुलर कुछ भी रैंकिंग जारी किया जाता है उसका एक आधार रहता है, बिना आधार के कुछ भी चीज़ जारी नहीं किया जाता। तो जो इसका रैंकिंग जारी करने का आधार क्या है, तो याद रखना है सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में, इस आधार पर इसका रैंकिंग जारी किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में कौन सी कंपनी या कौन सी सरकार की कंपनी है। तो इसमें याद रखना है आपको सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के आधार पर। अब बात करते हैं इसके जारीकर्ता या फिर ये रैंकिंग है इसको कौन जारी किया है, तो याद रखना है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये क्या है, भारत की देश की क्या है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसके द्वारा क्या है ये जो रैंकिंग है उत्पादन के आधार पर जारी किया गया है। आगे देखते हैं। अब इसमें शामिल तो कितने जो सेक्टर है या कितने जो संस्था है उसको शामिल किया गया था, तो याद रखना भारत के कुल मिलाकर 33 जो सरकारी सेक्टर है उसको शामिल किया गया था। जैसे यार बात की जाए इसमें आपके क्या है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ की जैसे इसमें है 33 सरकारी सेक्टर, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का क्या है CSPGCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्या है पावर जनरेशन क्या है कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी प्रकार जो है भारत के 33 सेक्टर अलग अलग राज्यों के या एक राज्य में 2 भी हो सकते हैं ना, इस चीज को याद रखना है का क्या है रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ का क्या है पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, उसको याद रखना 6वां स्थान मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि सीधा सीधा पूछेगा ये क्वेश्चन बिजली उत्पादन कंपनी रैंक जो इसके द्वारा जारी किया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा स्थान है, तो याद रखना आपको 6वां स्थान है। अब बात किया ये जो रैंकिंग है सरकारी सेक्टर की 33 सरकारी सेक्टर की जारी किया गया, सेम उसी प्रकार ताप गृह की रैंकिंग जारी किया गया है। ताप गृह का रैंकिंग जो ताप गृह जैसे कि आपका मड़वा हो गया, हसदेव हो गया, जो भी ताप गृह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी प्रकार ये जो ताप गृह 200 ताप गृह ना, भारत के टोटल कितने ताप गृह 200 ताप गृह का क्या है अलग से और रैंकिंग जारी की गया है, जिसमें याद रखना है आपको 19वां स्थान आपके कौन को मिला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मिला है, और 21वां स्थान आपके मिला है हसदेव ताप विद्युत गृह को, ये जो है 21वां स्थान मिला है। 19वां किसको मिला है, तो क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो है वन लाइनर में भी दे सकता है, जैसे कि वन लाइनर में बताया है विद्युत उत्पादन कंपनी ये रैंकिंग में कितना स्थान मिला, तो 6वां मिला है। कूट में दे सकता है, या फिर सही कथन का चयन कीजिए या फिर गलत कथन का चयन कीजिए, या फिर निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, आपको सीधा स्टेटमेंट दे देगा। ताप विद्युत गृह रैंकिंग में जो है 19वां स्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा दे देगा ये, इसको बदल देगा, इसको 22वां 25वां कर देगा। तो आपको याद रखना है दोनों का रैंकिंग को क्या है 19वां और 21वां, और इसमें क्या है हम लोग 6वां। तो आप लोग समझे ना इसको अच्छे से। आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड को। आप तो बात की जाए ताप गृह, छत्तीसगढ़ के हम ताप गृह देख रहे हैं यानी कि ताप विद्युत गृह, जिनके द्वारा क्या है बिजली का उत्पादन किया जाता है। और टोटल बात की जाए बिजली उत्पादन तो 2840 होता है ताप विद्युत गृह के माध्यम से, मेगावाट में है ये क्या है यूनिट। आगे देखते हैं जिसमें हसदेव ताप विद्युत गृह, हसदेव ताप विद्युत गृह क्या है आपका, तो यहाँ पर है सबसे पहला जो जारी हुआ और दूसरा चालू हुआ। तो पहला जो चालू हुआ उसमें 2 यूनिट था 210 का, 2 यूनिट 210 यानी कि 420 मेगावाट क्या है पहला है, ये पहला इसको उत्पादन हुआ कब 1983 और 1984, याद रखना है आपको अच्छे से। 2 यूनिट चालू हुआ 210 का यानी कि क्या हो गया 420 1983 और 1984 में। दूसरा यूनिट यही की बात कर रहे हैं ना, दूसरा यूनिट चालू हुआ 2, फिर यहाँ पर 2 यूनिट थे यानी कि क्रमांक पहला क्रमांक दूसरा देख रहे हैं हम लोग, ताप विद्युत गृह क्रमांक 1 और 2 210, फिर क्या है 420, ये कब हुआ 85-86, पहले देखे हम लोग 83-84 फिर 85-86। अगला देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, यह है आपका 250 का 2 यूनिट 500 टोटल 500 मेगावाट, और ये 2007 में प्रारंभ हुआ। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। फिर अगला कोरबा पश्चिम विस्तार, कोरबा का पश्चिमी क्या है विस्तार, यह है 1 यूनिट है 500 मेगावाट का, और 2013 में ये क्या हुआ प्रारंभ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है। आपका अटल बिहारी वाजपेयी क्या है ताप विद्युत गृह, या इसी को बोलते हैं मड़वा ताप विद्युत गृह, ये कहा है आपका 2 यूनिट है 500 मेगावाट का है, और 1000 टोटल मेगावाट इसकी क्या है कैपेसिटी है, यह विद्युत उत्पादन की क्षमता है, और इसका स्थापना हुआ है आपका 2016 में, याद रखना इस चीज को। तो इस प्रकार हमने देखा टोटल जो है ताप विद्युत गृह के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, इस चीज को बार बार याद रखना है, टोटल विद्युत उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी हम लोग आगे और देख लेंगे जल विद्युत और अन्य जो उत्पाद है उसको। एक है 2840 मेगावाट में है ना, ये हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज है
उसकी संख्या में क्या की गई है, वृद्धि की गई है, विस्तार किया गया है। काम में क्या हो गया, बढ़ोतरी हुआ, बोझ बढ़ता गया, इसलिए इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। जैसे पहले कितने जिले थे, अब कितने जिले हो गए हैं। तो इस प्रकार विस्तार में देखते हैं नई पुलिस रेंज का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। ये आपके अगर आपने एसआई का एग्जाम दिया है, अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये राजनांदगांव में क्या है, नया रेंज क्या है बनाया गया है, स्थापना किया गया है। और कहां से विभाजन किया गया इसका, तो दुर्ग जो संभाग में रेंज था उससे विभाजन करके क्या है, राजनांदगांव बनाया गया है। आईजी यहाँ के कौन है, तो याद रखना प्रथम आईजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनांदगांव पुलिस रेंज का प्रथम आईजी कौन है, आपकी कभी भी पूछ सकता है और वर्तमान में तो है क्वेश्चन। तो राहुल भगत को क्या है, इसका आईजी बनाया गया है, जो राजनांदगांव पुलिस रेंज का है। और कुल रेंज की बात क्या है, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल रेंज की संख्या कितनी हो गई है, तो आपके कुल रेंज की संख्या 6 हो गई है। पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा क्या है आपका बस्तर, पांचवा क्या है आपका सरगुजा, और छठवा आपका क्या बन गया, राजनांदगांव। ये है पुलिस रेंज। आगे देखते हैं राज्य में मतदाता, ठीक अभी जान रहे हो आप लोग क्या होने वाला है, मतगणना होने वाला है या मतदान होने वाला है। तो उसी के चलते मतदाता सूची जारी किया गया है और इसमें जोड़ना घटाना, जो भी जिसका नाम जोड़ना है या जिसका हटाना है, सब प्रक्रियाएं क्या है चल रही है। 2 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, 30-31 अगस्त तक चलेगा। याद रखना इसमें मतदाता, तो ये मतदाता हम लोग देखते हैं पुरुष से जो क्या है महिला मतदाता की संख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। कितने की, तो 26,000। डाटा याद रखना है आपको। क्या है, राज्य में मतदाता में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मतदाता की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना आपको 26,000 की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं वर्तमान में मतदाता सूची। तो वर्तमान में जो मतदाता सूची है, अभी जोड़ना घटाना और चलेगा, लेकिन मतदान वर्तमान में है, इसमें है आपका मेल, तो है यह 9806 और क्या है 906, ठीक 9806 906। अब बात की जाए इसमें महिला मतदाता, तो 98 32 और 757, ये है आपकी महिला। अब बात की जाए इसमें कुल जो मतदाता है अभी के जो देख रहे हैं इसमें डाटा में 19,640 और 430, 19,640 430। यानी थर्ड जेंडर का है आपका 767, संख्या कितना है 767, याद रखना है डाटा को। अभी पुलिस जो है जिला पुलिस की भर्ती में 17-18 ट्रांसजेंडर की क्या है पहली बार भर्ती भी हुई थी, याद रखना इसको। लिंगानुपात की बात की जाए इसके अनुसार ना 1003 है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 1003, यानी कि 1000 पुरुष में 1003 महिलाएं हैं। अब बात किया इसमें एक याद रखना है आपको, नोट डाउन करके यहाँ पर नोट कर लेना आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो। ये जो होम वोटिंग की सुविधा इस बार क्या करेगी, मतदान या मतदान निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाएगी, यानी कि वरिष्ठ नागरिक और निःशक्त जन है उनको होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, इस चीज को याद रखना है आपको। अगला देखते हैं गोबर से राखी का क्या है निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौठान आपके लिए कितना ज्यादा हाईलाइटेड है, रीपा का निर्माण किया गया है और बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। महिला क्या है स्व सहायता समूह का निर्माण किया जा रहा है, वहां अचार बन रहा है, दोना पत्तल बन रहा है, अब राखी भी बन रहा है, पेंट भी बन रहा है, विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है आपके क्या है गौठान से। तो इसी तर्ज पे हम लोग देख रहे हैं राखी का क्या है निर्माण किया जा रहा है। अब ये राखी का निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो याद रखना गोकुल गौठान, ठीक रायपुर के द्वारा, जिनमें महिला स्व सहायता समूह का नाम है पहल नाम की महिला स्व सहायता समूह कहाँ की है, गोकुल गौठान रायपुर। एक लाइन क्वेश्चन है, यहां से राखी का ऑर्डर आया है, यहां से तो कहां के लिए आया है, तो अयोध्या जाएगी राखी, कहां जाएगी अयोध्या, याद रखना, यानी कि श्री राम जी के मामा घर से कहां है अयोध्या जाएगी। अब याद रखना इसमें लगभग 3500 राखी का क्या है ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अब याद रखना सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, राखी जो अयोध्या भेजा जा रहा है वो कौन से संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको लेना है पहल नामक संस्था के द्वारा। दूसरा, ये जो राखी भेजा जा रहा है अयोध्या, ये जो है कौन से गौठान से भेजा जा रहा है, तो पहला तो जिला पूछेगा रायपुर, दूसरा गौठान का नाम दे देगा, तो याद रखना आपको गोकुल गौठान रायपुर, इस चीज को याद रखना। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जो राखी भेजा जा रहा है अयोध्या उनकी संख्या कितनी है लगभग में, याद रखना है तो 3500 है। तो कुछ इस प्रकार ये आज का हमने करंट अफेयर देखा, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।